हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, जैसा कि आपने कहा था, तो गाइस आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स के जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अतलग उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एंड विस्तर उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। इस वीडियो में आपको गाइस जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे प्रश्न आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बस इतना ही आपको पढ़ना है अर्थशास्त्र के पेपर के लिए। ठीक है, तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा देखें और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताए जाए प्रत्येक क्वेश्चन को आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और इन्हीं की आपको प्रैक्टिस करते रहना है। आज से ही इन सारे प्रश्नों को आप याद करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न है वो क्या दिया गया है, देखिए पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से तैयार करने हैं एंड इसके बाद देखेंगे कि अतलग उत्तरीय प्रश्न एंड इसके बाद जो आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं उनको देखेंगे कौन कौन से इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न है उसको पढ़िए। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर हमारा दिया गया है कि उपभोग फलन से क्या आशय है। कई बार प्रश्न आज किया गया है बोर्ड एग्जाम में, आपको पता है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये प्रश्न है कि उपभोग फलन से क्या आशय है, इसको आप तैयार करेंगे। एंड इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि अनद्यमान वक्र की विशेषताएं लिखिए। अब ये जो आपका क्वेश्चन है अनद्यमान वक्र क्या है, तो ये विस्तृत में भी पूछ लिया जाता है थोड़ा बड़ा करके। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में पूछा गया है कि अनद्यमान वक्र की सिर्फ विशेषताएं पूछी गई हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन आज किया जाएगा तो ये आपका किया जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में एंड इसमें थोड़ा और बढ़ाकर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपका विस्तृत में पूछा जाएगा। ठीक है, आप पेपर उठाकर देखना, कई बार ये जो आपका प्रश्न है अनद्यमान वक्र, तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। ओके, तो उपभोग फलन से क्या आशय है ये प्रश्न, इसके बाद अनद्यमान वक्र की विशेषताएं क्या हैं इसको इसी तरह से एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो यहाँ पर आप देख सकते हो और ये प्रश्न आपका तो ये प्रश्न आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है कि स्टॉक व प्रवाह में भेद कीजिए। कई बार ये प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है, तो स्टॉक व प्रवाह में भेद कीजिए, इसको आप तैयार कर लेंगे। एंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप पेपर उठाकर देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, यही प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है तो देखिए जो आपकी पूरी बुक से जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने देख लिया, जो आपका प्रश्न क्या था कि स्टॉक व प्रवाह में भेद कीजिए, इसको आपको तैयार करना है। एंड इसी के साथ जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि मित्त व्ययता का विरोधाभास क्या है। मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपका, तो इसको सही ढंग से आप तैयार कर लेंगे। मित्त व्ययता का विरोधाभास क्या है, कई बार प्रश्न पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब इसी के साथ जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है उसको देखते हैं। तो आपका जो अगला प्रश्न है वो क्या दिया गया है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दिया गया है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय में अंतर लिखिए। ठीक है, प्रश्न क्या है, प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय क्या है, इसमें अंतर पूछा गया है, इसको आप तैयार करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि सीमांत प्रतिस्थापन दर से क्या आशय है। ठीक है, सीमांत प्रतिस्थापन दर से क्या आशय है, इसको आपको तैयार करना है। ठीक है, एंड इसी तरह से जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको पढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप तैयार करोगे, देखिए पूरा प्रश्न पढ़ लीजिए कि सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है या फिर सीमांत प्रतिस्थापन दर से क्या आशय है, ये घटती हुई क्यों होती है। ठीक है, इस तरह से जो आपका क्वेश्चन है वो आज किया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। साथ ही साथ जो भी आपके प्रश्न हैं उनको साथ ही साथ आप लिखते चलिए। इसके बाद अगला प्रश्न आपका है कि सकारात्मक तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में भेद कीजिए, इसको आप तैयार करेंगे।
सकारात्मक तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या है, इसमें अंतर आपका पूछा जाएगा, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अब इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट है उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है तो आप पढ़ सकते हो। जो आपका 8वां क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है कि लागत फलन की संकल्पना क्या है। अगर गाइस इन सारे प्रश्नों को आपने तैयार कर लिया तो एक भी आपका जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। और देखिए ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो आपको कौन कौन से तैयार करने उसका भी एक वीडियो बना है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकती हो। ठीक है, इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आपकी प्लेलिस्ट है उसमें आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में एक ही वीडियो में सारे दिए गए हैं, उसको आप एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, और जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको यहाँ पर आप देख रहे हो। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या था कि लागत फलन की संकल्पना क्या है, इस प्रश्न को आप तैयार करेंगे। एंड इसी के साथ जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हो जाएंगी वो आपको बतानी है। एंड इसी तरह से जो आपका 10वां क्वेश्चन है तो 10 नंबर पर आपका जो प्रश्न है वो दिया गया है कि चित्र की सहायता से नियंत्रित कीमत को समझाइए। तो चित्र की सहायता से आपको बताना है कि नियंत्रित कीमत क्या है, ये प्रश्न आप तैयार करोगे। अब एक बार इन जो आपके 10 क्वेश्चन इनको दोबारा से देख लीजिए अगर आपने नहीं लिखे हैं तो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस तरह से। अब इसी तरह से देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो क्या है। अब यहाँ पर देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तो जो प्रश्न है वो क्या दिया गया है उसको पढ़ती है। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो। आपका प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि पूर्ण तथा अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या अंतर है। पूर्ण तथा अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या अंतर है, इसको आप तैयार कर लेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से नेक्स्ट है कि उत्पादन की स्थिर लागत क्या है, इसको मार्क कर लीजिए। कई बार प्रश्न पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो लघु उत्तरीय प्रश्न के जो आपके क्वेश्चंस थे आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो उत्पादन की स्थिर लागत क्या है, इम्पोर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लीजिए। कई बार ये जो आपका क्वेश्चन है वो पूछा गया है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हमें कौन कौन से तैयार करने हैं। इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपके इम्पोर्टेंट हैं अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है तो वो यहाँ पर दिया गया है कि एकाधिकार की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो एकाधिकार क्या है इसको समझिए। इसी तरह से नेक्स्ट है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि बजट रेखा को परिभाषित कीजिए। तो बजट रेखा क्या है इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, एकाधिकार की परिभाषा, इसके बाद बजट रेखा को परिभाषित कीजिए। इस प्रश्न को भी आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है उसको समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों की परिभाषा आपको याद कर लेनी है। देखिए अगर आपका क्वेश्चन आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है तो लघु उत्तरीय प्रश्न में, एंड कई बार विस्तृत में भी ये क्वेश्चन आपका आस्क किया गया है। तो सही ढंग से आप तैयार कर लीजिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र एंड समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। कई बार प्रश्न पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है उसको समझिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका अगला प्रश्न है तो वो क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में उत्पादों के साधनों के नाम लिखिए। आधुनिक युग में उत्पादों के साधनों के नाम लिखिए। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको साथ ही साथ आप लिखते चलिए। तो पहला प्रश्न देख लीजिए था कि एकाधिकार की परिभाषा दीजिए, बजट रेखा को परिभाषित कीजिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, आधुनिक युग में उत्पादों के साधनों के नाम लिखिए। अब इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया उसको समझते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका अगला प्रश्न है तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि पूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या है या फिर पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता से क्या आस है, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसकी विशेषताएं क्या है और पूर्ण प्रतियोगिता हम कहते किसे हैं, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। और पूर्ण प्रतियोगिता तथा अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर क्या है, तो आपका ये पूछा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि पूर्ण प्रतियोगिता की 3 विशेषताएं या फिर 2 विशेषताएं बताइए, तब ये आपका क्वेश्चन आस्क किया जाएगा किसमें, अतलग उत्तरीय प्रश्न में। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो क्या है। अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि भुगतान शेष संतुलन से क्या तात्पर्य है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो भुगतान शेष संतुलन से क्या तात्पर्य होता है, इसको आप तैयार करेंगे। ये भी आपका महत्वपूर्ण है कि बाजार का अर्थ लिखिए, ठीक है। सभी आपके ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है तो इन सबको आप लिखते चलिए। बाजार का अर्थ लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। तो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या है, इसको आपको समझाना है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। तो एक बार आप देख लीजिए अतलग उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से आपको तैयार करने, कुछ और भी प्रश्न हैं उनको भी देखते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न एकाधिकार की परिभाषा, इन सारे प्रश्नों को आप देख लीजिए। अगर आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। और लघु उत्तरीय प्रश्न आपने देख लिया, अतलग उत्तरीय प्रश्न ये है, कुछ और भी प्रश्न हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद जो आपका नमा क्वेश्चन है वो क्या है उसको समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है कि बैंक दर को परिभाषित कीजिए, ठीक है। बैंक दर क्या है, बैंक दर को परिभाषित कीजिए। नमा प्रश्न आप ये तैयार कर लोगे, ठीक है। एंड इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर आप देख सकते हो कि वैयक्तिक प्रयोज्य आय से क्या आशय है या फिर वैयक्तिक प्रयोज्य आय से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पेपर उठाकर देखना, मॉडल पेपर में भी मिल जाएगा ये प्रश्न। तो बैंक दर तो आपको याद कर ही लेना है। इसके बाद वैयक्तिक प्रयोज्य से आप क्या समझते हैं, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कीमत विभेद किसे कहते हैं, तो कीमत विभेद क्या है इसको आप तैयार करेंगे। इसी के साथ अगला प्रश्न क्या है कि प्रति व्यक्ति आय से क्या आशय है। छोटे छोटे आपके ये प्रश्न हैं, इनके आंसर भी ज़्यादा लंबे आपको नहीं लिखने हैं क्योंकि ये है आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न। तो उसी तरह से आपको लिखना है जिस तरह से आपका क्वेश्चन आस्क किया गया। तो प्रति व्यक्ति आय क्या है, ठीक है, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी है कि मांग की लोच मापने का प्रतिशत सूत्र बताइए। सही ढंग से तैयार कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो मांग की लोच मापने का प्रतिशत सूत्र क्या है। इसी तरह से अगला प्रश्न है कि मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य लिखिए, ठीक है। ये भी प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है। तो मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है। कई बार इस प्रश्न का आंसर मैंने आपको बताया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। फर्स्ट चैप्टर से लेकर एंड तक चैप्टर वाइज चैप्टर आपको मिल जाएंगे, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के, ठीक है। इस वीडियो में हम सारे प्रश्नों को देख रहे हैं। अगर आपको चैप्टर वाइज चैप्टर देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिए। वहाँ पर आपको जैसे फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से महत्वपूर्ण है विद आंसर आपको वीडियोस दी गई है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से महत्वपूर्ण है तो चैप्टर बाय चैप्टर वीडियोस है, उनको आप एक बार ज़रूर देख लें अगर आपने नहीं देखे हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, इसको आप तैयार करेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि सीमांत लागत क्या है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लघु उत्तरीय प्रश्न एंड अतलग उत्तरीय प्रश्न आप कौन कौन से तैयार करोगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर आप ले सकती हो। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से तैयार करने हैं, कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं आपके जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के लिए इम्पोर्टेंट हैं,
उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करनी है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में, तो वो क्या दिया गया उसको समझते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी विनिमय दर पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। तो विदेशी विनिमय दर क्या है आपको एकदम बारीकी से समझाना है, क्योंकि देखिए जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है इनको आप लॉन्ग में याद करेंगे। ठीक है, एकदम शॉर्ट में याद नहीं करना है आपको, नहीं तो आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देकर नहीं जाएगा। और गाइस इस बार आपको अर्थशास्त्र के पेपर में पूरे के पूरे नंबर ही लाने हैं। अगर सच में आपको नंबर आप लाना चाहते हो तो इस पूरे वीडियो को देखकर इन सारे प्रश्नों को आपको आज से ही तैयार करना शुरू कर देना है। ठीक है, और गाइस अगर आपको चैप्टर बाय चैप्टर देखने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो उन वीडियोस को भी आप देख सकते हो, पर तैयारी आप अपनी इस तरह से कीजिए कि इस बार अर्थशास्त्र में आपका एक भी नंबर ना छूटे। ठीक है, इस तरह से आप अपने जुट जाइए अपने पढ़ाई करने में। तो क्वेश्चन आपका क्या था कि विदेशी विनिमय दर पर एक विस्तृत टिप्पणी कीजिए। इसी के साथ तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछ लिए जाते हैं। नहीं तो आपका विकल्प में रख दिया जाएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है या फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है, फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसको तो आप तैयार कर ही लीजिए, हर बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी विषय वस्तु की विवेचना कीजिए, इसको आप तैयार करोगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो दिया गया है कि वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन की क्रियाविधि को समझाइए। वाणिज्यिक बैंक क्या है, ठीक है, एंड यहाँ पर क्वेश्चन आपका किस तरह से पूछा गया है पहले उसको समझते हैं। तो प्रश्न आपका यहाँ पर इस तरह से दिया गया है कि वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन की क्रियाविधि को समझाइए, इसको आप तैयार करेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है जो उसको पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न आप तैयार करोगे, मांग का नियम क्या है, मांग वक्र दाहिनी ओर नीचे को क्यों झुकता है। ठीक है, मांग का नियम क्या है इसको तैयार करना है, मांग वक्र दाहिनी ओर नीचे को क्यों झुकता है, इस प्रश्न को भी आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लीजिए, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए प्रश्न आपका है क्या, पूरा प्रश्न आप देख लीजिए एक बार। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि वस्तु सेवा कर यानी जीएसटी क्या है। तो वस्तु सेवा कर से आप क्या समझते हैं, यह पुरानी कर व्यवस्था से कैसे श्रेष्ठ है, समझाइए। तो जीएसटी क्या है, जीएसटी किन चीज़ों पर लागू की जाती है, ये जो आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा तो नहीं गया पर इस बार आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप सही ढंग से तैयार कर लेंगे। जो आपका प्रश्न है इसको आपको सही ढंग से तैयार कर लेना है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आपका आस्क किया गया है। तो जीएसटी क्या है इसको आप तैयार करेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वस्तुएं सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, व्याख्या कीजिए। इसको भी आपको तैयार कर लेना है कि सार्वजनिक वस्तुएं क्या है और ये क्यों सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, ये भी पूछा गया है। अब ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए। तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे कि राष्ट्रीय आय है क्या, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि आय और उत्पादन पर समग्र मांग में परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आय और उत्पादन पर समग्र मांग में परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या कीजिए, इसको तैयार करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप देख सकते हो कि अनधिमान वक्रों की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कीजिए। अनधिमान वक्रों की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कीजिए, यह आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में रखा जाएगा। ठीक है, यह आपका इंपॉर्टेंट है कि अनधिमान वक्र है क्या, तैयार कर लीजिए पूरा इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है उसको देख लीजिए। देखिए तो यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है, तो प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो। देखिए
पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार में क्या अंतर है, इम्पोर्टेंट है, इसको तैयार करना है। इसी के साथ राष्ट्रीय आय मापने की उत्पादन गणना विधि या व्यय विधि को समझाइए। नोट कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक विधि 100% आपकी पूछ ली जाती है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, ये प्रश्न आपको 100% रखा मिल ही जाएगा। तो राष्ट्रीय आय मापने की उत्पादन गणना विधि या व्यय विधि को समझाइए, इसको भी आपको तैयार करना है। अब एक बार यहाँ पर आप देख लीजिए, जो आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है वो आपको कौन कौन से तैयार करने हैं, कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन है, इनको आप तैयार करोगे इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। अब इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से तैयार करने हैं, कौन कौन से प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं, उनको देख लीजिए। ये क्वेश्चन आप तैयार करोगे। ठीक है, तो गाइस अगर सच में आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, और गाइस अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक यू सो मच।